एक परफेक्ट लॉन्च क्या होती है। रिसेंटली हमने मास्टर क्लास स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक लॉन्च की जिसके स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब ये लॉन्च हमने की तो ये जुलाई के महीने में लॉन्च की, मिड जुलाई में लॉन्च की, और हमारी जुलाई के एंड तक की सेल जो है वो 783 पाउंड थी और इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था। और इसकी अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो ये 275 एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड किए थे और इसकी जो कॉस्ट थी यानी रियल ए कॉस्ट वो 35.19% थी। जब ये रिजल्ट्स हमारे सामने थे तो स्टूडेंट से पूछा गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। सबने ब्रेनस्टॉर्म किया और डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आए। उसके अंदर पीपीसी के मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ें थी कि इसको ऑप्टिमाइज किया जाए, बजट बढ़ाया जाए, इंप्रेशन लेकर आया जाए। लेकिन जो चीज़ मिसिंग थी, जिस चीज़ के ऊपर काम नहीं हो रहा था, वो था परफेक्ट लॉन्च के वो एलिमेंट्स को अप्लाई करना। तो पीपीसी को पीपीसी से बाहर रह के भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था, वो परफेक्ट लॉन्च के थ्रू किया जाता है। जब हमने उन चीजों को अप्लाई किया तो फिर रिजल्ट्स क्या आए वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। हमारी सेल अगस्त के अंदर हमारी सेल जो है वो 4349 आज के दिन तक की हमारी सेल है और आज की डेट जो है ये 17 अगस्त है, यानी सिर्फ 17 दिन की ये सेल है। अभी 13 डेज की सेल बाकी है और नेट प्रॉफिट इसका जो है वो 429 पाउंड के करीब है। और ऑब्वियसली अगर हम बाकी के 2 वीक्स की सेल इसके अंदर डाल लें तो ये तकरीबन डबल हो जाएगा। इसके अंदर जो हमारी ए कॉस्ट है वो हमारी रियल ए कॉस्ट वो 14.65% पे आ गई। ये वो चीज है कि पीपीसी को ऑप्टिमाइज किया है बगैर पीपीसी को ऑप्टिमाइज किए, यानी पीपीसी से बाहर निकल के पीपीसी को ऑप्टिमाइज किया है। तो ये वो कौन सी चीजें हैं ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। Amazon डाटा साइंटिस्ट के मुताबिक जो लॉन्च है उसके 90 डेज, पहले 90 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं। यही वजह है कि हमें वो तमाम चीजों को अप्लाई करना होता है जो एक परफेक्ट लॉन्च का पार्ट है। तो उनमें सबसे पहले चीज जो चीज आती है वो है ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ब्रांड रजिस्टर नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा पोटेंशियल जो आपको मिल सकता है वो आप लूज कर देंगे। आजकल अमेजन जो है 2022 के अंदर अमेजन न्यू सेलर्स को एक इंसेंटिव दे रहा है जो विद इन 6 मंथ अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं। वो इंसेंटिव्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर मेजर जो चीजें हैं वो है आपको सबसे पहले आपको अमेजन 5% आपकी टोटल सेल के ऊपर जो फी चार्ज करता है उसका 5% अमेजन आपको रिफंड कर देता है। दूसरी चीज ये कि अमेजन आप $200 या 160 पाउंड के करीब क्रेडिट देता है जो आप एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमेजन आपको वाइन में भी अप्लाई करने की का इंसेंटिव देता है जिसके चार्जेस हैं $200 या 160 पाउंड यूके में। और इस वाइन के थ्रू आप 30 ऑथेंटिक रिव्यूज ला सकते हैं अमेजन के कस्टमर से। तो ये वो फैसिलिटीज हैं जो ब्रांड रजिस्टर्स को, नए ब्रांड रजिस्टर्स जो इस साल में हो रहे हैं उनको मिल रही हैं। इसके अलावा ब्रांड रजिस्टर करने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। आपके पास ब्रांड एनालिटिक्स आ जाते हैं, आपके पास ए प्लस कंटेंट की और बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं। दूसरी चीज है परफेक्ट लॉन्च में ए प्लस कंटेंट। ए प्लस कंटेंट जो है ये एक बड़ी प्रीमियम और लग्जरी लुक देता है और इसमें कन्वर्जन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं। यही वजह है कि पहली चीज ब्रांड रजिस्ट्री इसलिए जरूरी है कि ए प्लस कॉन्टेंट इसके बगैर अप्लाई नहीं हो सकता। जो लोग ए प्लस कॉन्टेंट अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेजन, उनकी वो सेल के अंदर 5.6% ऑन एवरेज इंक्रीज देखते हैं अपने। इसका मतलब है ए प्लस कॉन्टेंट जो है वो आपको कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ए प्लस कंटेंट के अंदर आप फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ए बी टेस्ट भी आप रन कर सकते हैं जिससे आपको मजीद इंप्रेशन ज्यादा मिलते हैं। तीसरी चीज उसमें आती है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA। FBA करने से दो कि आप FBM के ऊपर भी आप यानी वो फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं जो FBA आपको देता है, लेकिन FBM में वो चीजें बड़ी नए सेलर्स के लिए मुश्किल हो जाती हैं। वो चीज है प्राइम बैच। जब आप FBA करते हैं आपको प्राइम बैच मिलता है और प्राइम बैच जब आपको मिलता है तो आपको एक्सेस मिल जाती है प्राइम कस्टमर तक। अमेजन की एक बड़ी डेटाबेस है प्राइम कस्टमर्स की जो अमेजन को ईयरली एक फी पे करते हैं और वो प्राइम कस्टमर बन जाते हैं। जब आप FBA कर रहे होते हैं और आपके पास प्राइम बैच आ जाता है तो वो कस्टमर्स जो अमेजन के प्राइम कस्टमर्स हैं
वो आपको, इसका मतलब है उन तक रीच मिलती है, और जब ज़्यादा रीच मिलती है आपको, आपकी सेल्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अमेजन के स्टैट्स के मुताबिक जो लोग FBA करते हैं वो अपनी सेल में ऑन एवरेज 20 से 25% का इंक्रीज देखते हैं। यानी इससे ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज आपको ये इतना इंक्रीज मिलता है 20 से 25% का। इसका मतलब है FBA करने से आपको एक वाजिया सेल में फर्क नजर आता है। चौथी चीज हमारे पास आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि प्राइवेट लेबल में उस तरह से इसका कंपटीशन नहीं होता जिस तरह होलसेल के अंदर है। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि होलसेल के अंदर एक ही लिस्ट में मल्टीपल सेलर्स होते हैं, और जब मल्टीपल सेलर्स होते हैं उनका डायरेक्ट कंपटीशन होता है। वहां पे आपको प्राइस को कंपेटिटिव रखना होता है। आप रीप्राइसर इस्तेमाल करते हैं, जो कि अमेजन के अंदर ही ऑप्शन है रीप्राइसर का। उसको इस्तेमाल करते हुए आप बाय बॉक्स विन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास फीचर्ड ऑफर आ जाए। जब आपके पास फीचर्ड ऑफर आ जाती है तो आपकी सेल 50% तक इंक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि प्राइसिंग का कंपेटिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गई होलसेल की बात। इवन प्राइवेट लेबल के अंदर भी प्राइस अगर आपकी कंपेटिटिव नहीं है तो अमेजन आपसे बाय बॉक्स छीन सकता है। अमेजन ये टेस्ट करता है कि जो आपका EAN नंबर है वो उसके थ्रू कि अमेजन पे आपकी प्राइस कितनी है, और ऑफ अमेजन आपकी eBay या किसी भी और साइट पे उस बारकोड के अगेंस्ट प्राइस प्रोडक्ट की कितनी है। से अगर आपकी प्राइस 15 पाउंड अमेजन पे है और किसी दूसरी वेबसाइट पे 10 पाउंड है, तो अमेजन इसको एक वाजिया फर्क देखेगा और ये मुमकिन है कि अमेजन आपसे बाय बॉक्स छीन ले। और प्राइवेट लेबल में भी आप बाज दफा ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ सेलर्स के पास बाय बॉक्स नहीं होता। और इसके अलावा प्राइस का कंपटीशन दूसरे कंपेटिटर्स के साथ भी होता है जो कि आपके बहुत सिमिलर यानी क्लोज मैच प्रोडक्ट आपके बेच रहे होते हैं, तो उनके साथ भी आपका कंपटीशन होता है, जो कि ऑब्वियसली एक वाजिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है कस्टमर्स के लिए डिसीजन मेक करने में। तो ये एक परफेक्ट लॉन्च के अंदर एक कंपेटिटिव प्राइस का होना ये इंतहाई जरूरी है। पांचवी चीज ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बगैर लॉन्च करना आज के दौर में जो है ये बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और लोग एडवर्टाइजिंग की तरफ आ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग से लोग मैक्सिमम इंप्रेशन जनरेट करते हैं। यही वजह है कि 2019 में अमेजन जो 6-7 बिलियन में अमेजन का रेवेन्यू था, वो इस वक्त 3 सालों के अंदर इस वक्त 31 बिलियन पे आ गया है। तो ये चीज ये साबित करती है कि लोग कितनी स्पीड के साथ एडवर्टाइजिंग की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे एक हिंट है फ्रीलांसर्स के लिए कि उनके लिए यहाँ पे कितनी बड़ी मार्केट जो है ये ओपन हो रही है, और उनके लिए कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अमेज़न के मुताबिक जो लोग एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी सेल में तकरीबन 40% का वो इंक्रीज देखते हैं, और अपने इंप्रेशंस में तकरीबन 50% के करीब वो अपने इंप्रेशन पर इंक्रीज देखते हैं। यही वजह है कि आपके पास मैक्सिमम ऑडियंस आती है, और वो ऑडियंस फिर थ्रू A+ कंटेंट और आपका जो बाकी की रिटेल रेडिनेस है उसके थ्रू वो कन्वर्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है कॉम्बिनेशन में काम करती हैं, कोई चीज़ इनमें से आइसोलेशन में काम नहीं करती। तो ये वो कॉन्सेप्ट है एक परफेक्ट लॉन्च का जो मिल के आपको हर तरफ से कवर कर रही है, और आप मैक्सिमम इंप्रेशन भी ला सकते हैं, उसमें मैक्सिमम कन्वर्जन भी ला सकते हैं, और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये वो कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ PPC को ऑप्टिमाइज जो है वो करना काफी नहीं है, बल्कि ये चीजें भी आपको PPC ऑप्टिमाइज में भी हेल्प करती हैं, आपको रैंक में भी आपको लॉन्च में भी हेल्प करती हैं, और आपको रैंक में भी हेल्प करती हैं, और सस्टेन करने में भी हेल्प करती हैं।